चलिए क्वेश्चन चालू करते हैं। ये ईपी का चैप्टर एपी का सवाल है। इसमें क्लियर लिखा हुआ है, निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों के संबंध में संबंध संख्याओं की सूची ईपी में है और क्या। पहला सवाल है, प्रति किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपये और प्रति अतिरिक्त किलोमीटर के लिए 8 रुपया है। कहने का मतलब ये हुआ, पहला किलोमीटर जाएगा तो किराया कितना होगा 15 रुपया। दूसरा किलोमीटर जाएगा तो 15 में 8 जोड़ देंगे 23 रुपया। फिर अगला किलोमीटर जाएगा तो कितना होगा 8 रुपये फिर एक्स्ट्रा लगेगा। इसी तरह चलता रहेगा। ये क्या हो गया हमारा ईपी में, यही हमारा क्या होगा आंसर होगा। और इससे भी अच्छा समझना है तो आपको चलना होगा। जैसे कि आप पहले किराए के लिए, अब पहला किराया ए है मान के चलो, दूसरा किराया क्या है ए प्लस डी, फिर तीसरा क्या है ए प्लस डी तो था, फिर डी जुट गया तो 2D तो पहला तो हमको 15 है, दूसरा कितना है ए प्लस डी 15 + 8 23। तो पहला कितना होगा 15, फिर कितना होगा 23, फिर कितना होगा 2D तो 15 + 16 8 दूना 16। डी कितना है इसमें डी जो होगा 8 होगा और ए जो होगा पहला किराया 15, यानी कि फर्स्ट किलोमीटर जाएगा तो 15 रुपये देगा। 2 किलोमीटर जाएगा तो कितना देगा 15 और प्लस 8 देगा। फिर अगला किलोमीटर जाएगा 1 किलोमीटर और जाएगा तो क्या होगा 8 रुपया फिर ऐड होगा। तो ऐसा ही करते करते हमको क्या होगा तो ये यहाँ 31 होगा। फिर अगला किलोमीटर जाएगा तो कितना देगा 39 रुपया देगा। ठीक, इसी तरह हमको क्या होगा चलता रहेगा। तो पहले के लिए पहले के लिए 15, दूसरे के लिए 15 + 8, फिर तीसरे के लिए 15 + 8 तो था ही, फिर 8, इसी तरह चलता रहेगा। तो पहला हो गया 15, फिर 23, फिर 31 आंसर। ठीक, चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। बोल रहा है कि दी हुई ईपी के प्रथम 4 पद लिखिए, जिसमें प्रथम पद ए और सार्वअंतर डी दिया हुआ है। कहने का मतलब हुआ कि हमको ईपी का 4 पद लिखना है, जिसमें ए दिया हुआ है और डी भी दिया हुआ है। तो चलिए हम बनाते हैं। तो सबसे पहले ए बराबर कितना है 10 और डी बराबर 10 है। जैसे कि ए बराबर 10 है और डी बराबर भी 10 है। और हमको बोला गया क्या एपी का 4 पद, प्रथम 4 पद। व्यापक रूप क्या होता है एपी का ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D। ठीक, 4 पद हो गया। तो इसमें हमको क्या करना होगा तो ए की जगह पे 10 और डी की जगह पे 10 पुट करना होगा। तो ए की जगह पे 10 पुट करते हैं तो 10 हुआ, ए की जगह पे 10 और डी की जगह पे 10 पुट किए
10 पुट किया, फिर 10 पुट किया, तो हमको हो जाएगा 10, 20, 30, 40 हो गया। तो हमको यहाँ लिखना है, अतः AP का प्रथम 4 पद बराबर 10, 20, 30 तथा 40 आंसर। नहीं तो ये जो लाइन लिखे हैं, तो यहाँ AP का प्रथम 4 पद बराबर, यहाँ क्या करते हैं, यहाँ लिख सकते हैं। इसके बाद ये स्टेप से हम लिखना चालू कर सकते हैं, तो भी हो सकता है। ठीक, अब दूसरा सवाल क्या है, सीखा। ए का मान -2 है और डी का मान 0 है, और बोल रहा है क्या कि AP का 4 पद लिखने के लिए। चलिए हम वो भी लिखते हैं। ए बराबर -2 और डी बराबर 0 दिया हुआ। तो AP का प्रथम 4 पद बराबर A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D। ठीक, ए का मान कितना है, -2, -2 प्लस 0, -2 प्लस 2 गुने 0, -2 प्लस 3 गुने 0, तो -2, -2, -2 क्या होगा, यही हमारा आंसर होगा। अब ये -2 ही क्यों होगा, तो -2 में 0 को जोड़ेंगे तो -2 ही होगा। 2 गुने 0 क्या होगा, 0 होगा। तो -2 में 0 को जोड़ेंगे क्या होगा, -0। वैसे 3 गुने 0 क्या होगा, -0 होगा। 3 गुने 0 0 होगा, जिसको -2 में जोड़ेंगे तो -2 होगा। ठीक, ठीक उसी प्रकार अगला क्वेश्चन है। ए का मान 4 और डी का मान -3। ए का मान 4 और डी का मान -3। तो AP का प्रथम 4 पद क्या होगा, AP का प्रथम 4 पद क्या होगा। आप जानते हैं AP का प्रथम 4 पद क्या होता है, एक A होता है, एक A प्लस D होता है, एक A प्लस 2D और A प्लस 3D। इसमें क्या करना है, A की जगह पे 4 और D के जगह पे -3 पुट करना है। ठीक, तो पहला तो 4 हुआ, 4 में से 3 गया तो 1, 4 प्लस माइनस माइनस 6 और 4 माइनस प्लस माइनस माइनस 3 को 3 से गुना करेंगे 9। तो यहाँ 4 होगा, यहाँ 1 होगा, यहाँ 4 में से 6 गया तो -2 होगा, और यहाँ 4 में से -9 गया तो -5 होगा। यही हमारा क्या होगा, AP का 4 पद होगा, प्रथम 4 पद। अब दिया हुआ A का मान -1 और D का मान ½
ए का मान -1 और डी का मान ½ और हमको भूल रहा है ए पी का प्रथम 4 पद। तो प्रथम 4 पद क्या होता है? पहला तो ए होता है, दूसरा a + t होता है, तीसरा a + 2d होता है, चौथा a + 3d होता है। ठीक, तो a कितना होगा? -1, d -1 + ½ तीसरा क्या होगा? -1 + 2 × ½ चौथा क्या होगा? -1 + 3 × ½ ठीक, तो पहला तो -1 होगा, दूसरा क्या होगा? -½ होगा, इसको घटाएंगे तो -½ बचेगा। तीसरा क्या होगा? 2 से 2 कट गया, 0 हुआ। तीसरा क्या होगा? 3/2 में से 1 गया तो 1.5 में से 1 गया, कितना होगा? ½ यही हमारा क्या होगा? ए पी का प्रथम 4 पद आंसर। ठीक, अगला क्वेश्चन है, ये ए का मान -1.25 और डी का मान -0.25 दोनों क्या है? माइनस में ही है। ए का मान दिया हुआ है -1.25 और डी का मान -0.25। ठीक, हमको बोल रहा है प्रथम 4 पद लेने के लिए, तो चूंकि ए पी का प्रथम 4 पद क्या क्या है? तो ए है, दूसरा a + t है, तीसरा क्या है? a + 2d, चौथा a + 3d। ये जो है व्यापक रूप है, इसमें हम क्या करेंगे? a का मान और d का मान क्या करेंगे? पुट करेंगे, तो -½ तो सवा तो होगा, फिर सवा के साथ ± -0.25 भी होगा, फिर क्या है? -7.25 ये हुआ, a + t हुआ और a + 2d। फिर क्या होगा? -1.25 + 3 × -0.25। ठीक, -1.25 तो होगा ही, इसमें उसको जोड़ेंगे तो -1.5 भी होगा, 50, फिर उसको जोड़ेंगे इसमें तो -1.75 होगा, फिर उसको जोड़ेंगे इसमें तो -2.0 होगा। तो ये क्या होगा? हमारा ए पी का 4 पद होगा। अगला क्वेश्चन क्या है, चलिए देखते हैं। जी क्या होगा? खत्म हो गया मेरा। ठीक, क्या भाई क्या हो रहा है? खाली एक ही सवाल है। ओह, समझिए रहेगी सभी एक एक क्वेश्चन एक ही से देख के बना दिया, सभी पेज पे बनाना था। अब निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के प्रथम पद और सार अंतर लिखिए। कहने का मतलब जो प्रत्येक दिया हुआ है उसमें क्या कह रहा है हमको? सार अंतर और प्रथम पद दोनों लिखने के लिए। तो पहला का चलिए,
दिया हुआ है 3, ये सभी AP में है, 1 -1 और -3 डॉट डॉट डॉट। बोल रहा है प्रथम पद, तो प्रथम पद 1 से सूचित करते हैं, A जो है कि 3 है, और सार्वअंतर को D से सूचित करते हैं, और D क्या है, दो पदों के बीच का अंतर, तो 1 -3 कितना होगा, -2। तो यही क्या होगा, हमारा आंसर होगा। सार्वअंतर मतलब सेम ही होगा, क्योंकि दो पदों की यहाँ पे भी लेंगे ना तो सेम ही होगा, -1 -1 बराबर -2, क्योंकि ये पहले ही कह दिया है निम्नलिखित में से प्रत्येक AP के लिए, तो सभी क्या है, AP में है। ठीक, अब दूसरा क्या है, -5 -1 3 और 7, तो ये हमको क्या होगा, -5 होगा, और D क्या होगा, -5 ये प्रथम पद, और D द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, तो द्वितीय पद -1 है, माइनस प्रथम पद क्या है, -5 है, तो -1 माइनस +5 बराबर 4, इसका D 4 होगा और A -5 होगा, ये हमारा आंसर होगा। तीसरे का क्या है, 1 5 9 13, 1 5 9 13, 1 5 9 13 बट्टा में कितना है सभी के, 3, 1/3 5/3 9/3 और 13/3 डॉट AP। हमको बोल रहा है प्रथम पद, क्या हमको बोल रहा है, प्रथम पद निकालने के लिए प्रथम पद को हम सूचित करते हैं A से, जो कि 1/3 है। ठीक, और बोल रहा है सार्वअंतर, जिसको हम D से सूचित करते हैं, तो D कितना होगा, तो द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, इसको सॉल्व जैसे करेंगे तो 4/3 हमको आंसर आएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है 0.6 1.7 0.6 1.7 2.8 3.9 डॉट डॉट, और फिर कंफर्म कर लेते हैं क्वेश्चन। ठीक है, इसके लिए हमको बोल रहा है प्रथम पद क्या होगा, तो प्रथम पद क्या होगा, जिसको हम A से सूचित करते हैं, 0.6 होगा। ठीक, यही हमारा क्या होगा, प्रथम पद होगा। ध्यान देना, इसमें सार्वअंतर जिसको हम बोलते हैं, सार्वअंतर जिसको हम D से सूचित करते हैं, ये हमारा क्या होगा, तो द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, तो 1.7 माइनस 0.6 होगा। ठीक, तो हमको कितना होगा, 1.1 आंसर होगा सार्वअंतर। अगर दोस्तों हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।